Welcome to your own YouTube channel, that is Praveen Sir's PrepWin ICSE. Since your maths paper is over, students are asking me continuously same questions again and again. So I thought, why not to have a Q&A session, that is question and answer session. These questions are related to the map of India in your next paper, which is geography. There section A compulsory question number 1 is related to map of India, and weightage for this question is 10 marks. Do you understand? 10 out of 40 marks, यानी के 25% of the total weightage of your paper will be related to the map of India. So I thought, why not convert these doubts into 6 different questions, और ये आपके डाउट मैं क्लियर करूंगा इस 6 क्वेश्चन के माध्यम से. So let us start with question number 1 जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, should I do a map of India at the beginning or at the end in the ICSE geography examination? तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू मैप ऑफ इंडिया, ये आपको करना है राइट इन द बिगनिंग. क्योंकि अगर आप सेक्शन ए को बाद में करने वाले हैं एंड यू स्टार्ट विथ सेक्शन बी ऑफ द ऑप्शनल क्वेश्चन, तो वो आंसर लिखते वक्त आपको हमेशा दिमाग में ये चलते रहेगा कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 मैप वाला क्वेश्चन 1 बचा हुआ है, आई हैव टू डू दैट एंड दैट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, और पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करेंगे एक टेंशन में. सो डोंट डू दैट. ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू मैप ऑफ इंडिया, डू राइट इन द बिगिनिंग. Okay, let's move on to question number 2. What type of map is given to us? Is it a physical map or is it something else? तो जो मैप आपको दिया जाएगा, हैव अ लुक हियर, वो मैप कुछ ऐसा होगा. इसको मैंने आपके काउंसिल के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हुआ है. तो ये इंडिया का मैप है. अलोंग विद इंडिया नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, ओके, बांग्लादेश, ये भी है इसमें, एंड देयर आर दीज रिवर्स. तो यही मैप आपको दिया जाएगा. इसमें रिवर्स ऑलरेडी होंगे, आपको अलग से मार्क करने की जरूरत नहीं है. ओके, और ये रिवर जो है दे विल बी हेल्पिंग यू, दे विल बी अ गाइडिंग थिंग टू यू व्हेन यू मार्क योर रीजन. से फॉर एग्जांपल अगर आपको दिल्ली मार्क करना है तो दिल्ली मार्क कैसे करेंगे? इट इज ऑन द कोस्ट ऑफ यमुना रिवर. तो आप लोग ये नेपाल देखेंगे, नेपाल के जस्ट सामने दिस एड्ज, इसके सामने जो है वो दिल्ली है, राइट. आई थिंक I have answered this question कि which type of map will be given. Do we have to draw rivers? No, rivers will already be there. You only have to recognize the river और उस river को जो है mark करना है. Okay, with the help of a pencil. अगला question, do we need to label as A, B, C? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 मार्किंग्स करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 A will be 1 marking. Let us say mark the capital of India, which is Delhi. Or question number B, oil field, that is Jharia. Or question number C, और क्वेश्चन नंबर डी अप टू जे, 10 क्वेश्चन फ्रॉम ए टू जे, ये आपको मार्क करना है. तो क्या मैं मार्क करूंगा? सपोज ए मार्क करता हूं, सो डू आई रिक्वायर टू राइट दिस ए एंड देन दिल्ली? तो आंसर इज यस. एज पर द रूल क्वेश्चन नंबर और उसका सब क्वेश्चन जो भी दिया होता है, योर मैप विल बी गिवन एज ए बी सी डी, राइट. तो जो भी दिया होगा वो मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज टीचर हैज अ पावर टू गिव यू रॉन्ग एंड गिव यू 0 मार्क. तो क्या ऐसा सारे टीचर्स करते हैं? तो सम टीचर्स डू, मोस्ट ऑफ देम दे डोंट डू दिस. जनरली दे गिव यू मार्क्स. लेकिन रिस्क क्यों लेना? पेपर लिखकर आप घर आएंगे और टेंशन में रहेंगे कि मुझे मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो प्लीज रिमेंबर दैट विदाउट फेल यू हैव टू लेबल द क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन को जो भी नंबर या लेटर दिया होगा प्लीज मेंशन दैट. और जब आप लोग लेबल करेंगे लाइक
Delhi, I have taken an example. So you will write this in bold letters या capital letters as I have done there. Now coming to question number 4, ये question का तो डाउट सारे स्टूडेंट्स, आप लोगों में से मोर देन 50% स्टूडेंट के ये दिमाग में डाउट होगा, शुड वी यूज अ कलर पेंसिल और अ नॉर्मल पेंसिल? तो अगेन लेट मी टेल यू द रूल ऑफ द काउंसिल. काउंसिल कहता है कि नॉर्मल पेंसिल से मार्क करेंगे तो भी ठीक है. इनफैक्ट आगे बढ़कर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा सारे के सारे 10 मार्किंग्स पहले आप पेंसिल से करना. क्यों? क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हो, इफ यू गो रॉन्ग विथ योर मार्किंग, यू कैन इरेज दिस एंड यू कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक. कलर पेंसिल से अगर आप लोग मार्किंग करोगे तो कलर पेंसिल से लिखा हुआ इरेज करना डिफिकल्ट होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो पहला पूरा का पूरा जो है वो नॉर्मल पेंसिल से मार्क कर लेना. एंड एट द एंड इफ यू आर लेफ्ट विथ सम टाइम, एंड आई थिंक ज्योग्राफी में आपका पेपर समय से पहले ही कंप्लीट होगा, यू विल कंप्लीट बिफोर द गिवन टाइम. सो कम बैक एंड यूज योर कलर्ड पेंसिल, राइट? तो अगर कलर पेंसिल यूज करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर कोड. So what is a color code? So I'll go out of a screen and you can take out a snapshot. ये है आपका color code. ये color code को आपको follow करना है. So take a snapshot और इस color code को by heart करो. अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पर प्लेन्स के लिए ग्रीन कलर दिया लेकिन मैं भूल गया और मैंने अगर किसी और कलर से मार्क किया तो क्या होगा? डोंट वरी, टीचर्स लोग वैसे रॉन्ग नहीं देते हैं. तो अगर कलर कोड फॉलो करना है तो आई विल सजेस्ट अच्छी तरह से फॉलो करो, या तो नॉर्मल पेंसिल से सारा मार्किंग कर लो. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. और अभी आप लोगों ने माइंड बना लिया है कि यू आर गोइंग टू यूज अ नॉर्मल पेंसिल और कलर्ड पेंसिल्स, राइट? हियर वी गो ऑन विद द लास्ट क्वेश्चन, दैट is map checking very strict in ICSE? how much variation is allowed? तो ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर मैंने किसी रीजन को एग्जैक्टली मार्क नहीं किया, थोड़ा मेरा रीजन इधर उधर चले गया, तो हाउ मच वेरिएशन इज अलाउड? सो इन ज्योग्राफी टीचर विल अलाउ यू अ वेरिएशन ऑफ 0.25 सेंटीमीटर, मतलब क्वार्टर सेंटीमीटर का वेरिएशन. आपका पॉइंट अगर 0.25 सेंटीमीटर से इधर उधर चले जाता है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. अगर 0.25 सेंटीमीटर से अगर आपका पॉइंट या रीजन उससे ज्यादा इधर उधर वेरी करता है तो यू विल नॉट गेट द मार्क फॉर दैट क्वेश्चन, right? So I have taken these 6 questions and I think I have cleared most of the doubts from your mind. अगर कोई डाउट फिर भी है, कोई नया क्वेश्चन फिर भी है, तो भाई कमेंट बॉक्स आपका ही है, भर दो उसको आपके कमेंट से. I will try to answer each and every query. उतना ही नहीं, अगर आपका कोई डिमांड है तो राइट दैट डिमांड इन दी कमेंट बॉक्स. योर डिमांड इज कमांड फॉर मी. मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए. अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करना. ऑल्सो शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू माई चैनल. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. बल्कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा होगा, बिकॉज आई कीप ऑन कमिंग विथ सो मैनी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाइक दिस. एंड फाइनली आपके ज्योग्राफी पेपर के लिए मेरे तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट.